आज कथा के तृतीय दिवस छपरा सारण में हम सभी कलाकार राम कथा में मौजूद हैं। रामचंद्र जी के चरणों में स्वामी राम शंकर महाराज डिजिटल बाबा के माध्यम से आइए हम सभी कथा सुनते हैं। सुबाहु बाटे ऊ आइल बा उनके भगवान वध करे बाटे और उनके वध करके यज्ञ की रक्षा करके खूब बढ़िया से यज्ञ आदि संपन्न हुई। जब यज्ञ संपन्न हो वही बीच में जनकपुर से एक दूत आइले और वहाँ के विश्वामित्र जी के समाचार मिले कि जनकपुर के राजा महाराज जनक जी अपनी बेटी का स्वयंवर का आयोजन कैले हमें। वो स्वयंवर में देश देश के राजा लोग आई हैं। शिव जी के धनुष बा जनक के दरबार में जे वो धनुष का प्रत्यंचा चढ़ाई धनुष पे ओकरे संगे जानकी मैया का विवाह संपन्न हुआ। ये सब समाचार दूत जो है चिट्ठी में पढ़ के बतौले और कहले कि हे विश्वामित्र मुनि आपका विशेष उपस्थिति चाहिए। महाराज कहे हैं कि आप जरूर आइएगा। तो विश्वामित्र जी जब सुने हैं तो तुरंत राम लक्ष्मण से कहे हे राम लक्ष्मण अपना सामान ठीक कर लीजिए जो भी ले चलना है घूमने के लिए और फिर हम सब लोग चलेंगे जनकपुर देखने के लिए। राम लक्ष्मण जी तैयार होते हैं और उसके बाद जनकपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। जब विश्वामित्र जी के साथ जब राम और लक्ष्मण जनकपुर के लिए जा रहे हैं तो जनकपुर जाते समय मार्ग में एक आश्रम पड़े और उस आश्रम में जब निकट पहुंचे हैं राम लक्ष्मण तो रुक गए हैं और रुकने के बाद उनके मन में ये भइल कि यहाँ कोनो कुछ खास दिव्य शक्ति बाटे। वो आश्रम के बारे में पूछे हैं, बात किए हैं। बात करने के बाद विश्वामित्र जी बताए हैं कि आश्रम केकर आश्रम है। विश्वामित्र बताए हैं कि ये आश्रम जो है अहिल्या के पति गौतम ऋषि का आश्रम था। ये आश्रम में गौतम ऋषि रह के तपस्या करत रहे। उनका पत्नी का नाम अहिल्या रहे, बहुत सुंदर रही। एक दिन के बाद जब गौतम ऋषि गंगा के किनारे स्नान करने गए तो वही बीच में इंद्र गौतम ऋषि का वेश धारण करके आश्रम में आ गए और अहिल्या चिन्ह नहीं बोली कि गौतम ऋषि हमें कि इंद्र है। गौतम ऋषि के अपने योग बल से पता चल गया गंगा के किनारे कि हमारे घर में इंद्र आयल बैठे। वहां से आइले और आ करके श्राप दिए। तो इंद्र तो अपने स्वर्ग लोग चल गए लेकिन अहिल्या जी पत्थरवत हो गई। अब दो इनमें एक बात ये है कि सच में पाषाण की तरह हो गई अहिल्या जी और दूसरा कब कब ऐसा नहीं लगी कोनो समाचार सुने ला मनाई एकदम से ओके सब कुछ जो चेतना बटे वो तो रही लेकिन अनुभव नहीं रही जो कोमा कहल जाला आजकल की भाषा में। तो हम ये समझे कि जैसे जीवन में कबो कबो कोनो बात दिल में बहुत जोर के लाग जाला तो मने का हाल होला कि मने का प्राण तो चलेला लेकिन ओकर व्यवहार ओकर बुद्धि ओकर दिमाग चलल बंद हो जाला। तो ऐसा ही हाल हो गए हैं अहिल्या जी। बहुत प्रार्थना विनय कैली कि हे प्रभु हे पतिदेव हमसे गलती हो गई, हम नहीं समझ पौली। आप और इंद्र आपका वेश बना के आयल रहे हम नहीं चिन्ह पौली। तो कहले कि जब राम जी के चरण का धूल तुम्हें मिली तो फिर से तू हमारे श्राप से मुक्त हो जाएगी।
अहिल्या जी तब से भगवान राम को प्रतीक्षा करत थे और आज राम जी आयल बाटे। विश्वामित्र जी कह रहे हैं राम जी से कि हे राम, अहिल्या को उनके पति के दिए हुए श्राप से मुक्त करिए। राम जी अपने जीवन में कबो केहू पराई स्त्री के स्पर्श तक नहीं कर जाएंगे, बहुत उनके हृदय में संकोच बाटे। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम, आपका तो आगमन अवतार ही ये लिए हुआ है कि आप अपने भक्तों को तारें, तो अब अहिल्या का उद्धार आपके हाथ में कर दो। भगवान संकोच पूर्ण अहिल्या जी को स्पर्श करते हैं। जैसे ही राम जी के चरणों की धूली अहिल्या जी को प्राप्त होती है, अहिल्या जी एकदम से अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट हो जाती है। बहुत सुंदर यहाँ पर छंद था, तो फिर सुनाई जाए। पर सत पद पावन सोतन सावन, जगत भई अब कुंज सरी। रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही।
मन भावा सो वर पावा, जय पति लोक अनंत गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया। तुलसीदास भजू छाड़ी कपट जंजाल। तो अहिल्या जी भगवान के स्पर्श से मुक्त हो जाती है अपने पति के श्राप से। भगवान जैसे स्पर्श करते हैं उनका जो स्वरूप है वो पहले जैसा हो जाता है। यहाँ पर कुछ बातें बहुत सुंदर हैं, उसको हम लोग समझेंगे। मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन। रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव है मोचन। पाहि शरण आई। कहती मैं नारी शरीर से अपवित्र हूँ। भगवान श्री राम जो सबको सुख देने वाले हैं, कमल नयन प्रभु राम, सबको जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। मुनि शाप जो दीना अति फल कीन्हा। हमारे पति ने हमको शाप दिया था, उस समय तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन बहुत अच्छा किया था। मुनि शाप जो दीना अति फल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। उनकी शाप नहीं थी, वो अनुग्रह था कि आज हमको अपने आंखों से आपका दर्शन प्राप्त हुआ। और कितना सुंदर वर मांगती हैं कि हे प्रभु अब मेरा मन रूपी भौरा हमेशा आपके चरण कमलों का रस लेता रहे, आनंद लेता रहे। हमारा मन आपको छोड़ के कहीं इधर उधर न जाए। ऐसी मति ऐसी बुद्धि हमारी कर दीजिए। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठ ते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल। तुलसी बाबा कहते हैं कि परमात्मा जैसा दीन बंधु और कौन होगा, जो बिना कारण सबकी रक्षा करते हैं, सबको मदद पहुंचाते हैं। दुनिया में कोई हमारी मदद करता है, हमारी इस तरह की सहायता करता है तो स्वार्थ से करता है, बिना स्वार्थ कोई नहीं कुछ करता। लेकिन राम जी निस्वार्थ भाव से अपने भक्तों की रक्षा मदद करते हैं। जो अहिल्या जी हैं वो अपने पति के लोग चली जाती हैं, फिर राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी जनकपुर के प्रस्थान करते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। हम इशारा कर बजाओगे, परेशान हो और अपने मन देखते रहना पड़ेगा। गाढ़ सोन सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरी। जनकपुर की तरफ जब जा रहे हैं तो साथ साथ राम लक्ष्मण जी को कथा भी सुना रहे हैं और ज्ञान विज्ञान की बातें कर रहे हैं। चलते 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 जनकपुर के नगर के निकट जो सिवान होता है ना, वहाँ पहुँच जाते हैं राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी। जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो एक आम का बागीचा, वहाँ थोड़ी देर विश्राम करते हैं। और इसी बीच जब खबर मिलती है जनकपुर के राजा महाराज जनक जी को, तो वो आते हैं और आ करके बड़े आओ भगत के साथ, बड़े सम्मान के साथ राम जी को नगर में ले जाते हैं। जब पहली बार राम जी को देखते हैं जनक जी के बारे में आप लोग जान लीजिए, जनक जी हमेशा ब्रह्मानंद में निमग्न रहते हैं।
ब्रह्मानंद मतलब परमात्मा के आनंद में डूबे रहते हैं। एक पल के लिए भी उनको संसार का आकर्षण, संसार का विषय सुख नहीं खींचता। हम लोगों की हालत क्या है? हम लोग जलेबी में, रसगुल्ला में, मालपुआ में, चाय में, बीड़ी में, सिगरेट में हमेशा डूबे रहते हैं। लेकिन जनक जी जो हैं बहुत बड़े राजा होकर के भी वो संसार के विषय वासना जनित सुखों में नहीं, परमात्मा सुख में डूबे रहते हैं। तो कहते हैं, देखिए कितना सुंदर तरीके से जनक जी कहते हैं, हमारा मन हमेशा ब्रह्मानंद में लीन रहता है। ब्रह्मानंद को छोड़ करके हमारा मन कभी भी विषयों की तरफ नहीं भागता। हे विश्वामित्र जी, ये आपके साथ जो दोनों बालक हैं कौन है? इनको देख करके मेरा मन बार बार मोहित हो रहा है, कृपा करके बताइए। कहूँ नाथ